गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बाल विकास। साइकोलॉजी में पहला टॉपिक है बाल विकास। ये आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट रीट लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे फर्स्ट के कर रहा हो या सेकेंड के कर रहा हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो कौन सी अभिवृद्धि से है, या विकास से है, या परिपक्वता से है, या उन्नयन से है? तो अभिवृद्धि से किस क्या मतलब होगा? आकार बढ़ने से। इसका आकार बढ़ने से किस क्या मतलब होगा? अभिवृद्धि इसका मतलब होगा विकास एवं वृद्धि है। विकास एवं वृद्धि है। तो विकास एवं वृद्धि क्या है? तो विकास एवं वृद्धि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वृद्धि। रीट लेवल सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये तो सही है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। कब से कब चलती है? गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि क्या है? एक भौतिक है, और जबकि विकास क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। क्या देखते हैं? वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? तो वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, मूर्त होती है एवं भौतिक होती है, जबकि विकास क्या होता है? असीमित होता है, अमूर्त होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है। वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है, जबकि विकास क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगला देखते हैं, सिर्फ शारीरिक पहलू की होती है। ये क्या होती है? वृद्धि शारीरिक पहलू की होती है, जबकि जो विकास है, विकास क्या होता है? अन्य सभी पहलुओं का होता है। वृद्धि दिखाई देती है, अतः बाह्य स्वरूप होता है। वृद्धि क्या होती है? दिखाई देती है, जबकि विकास क्या होता है? दिखाई नहीं देता, अर्थात ये आंतरिक होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है। वृद्धि का मापन होता है। वृद्धि का क्या होता है? मापन होता है, जबकि विकास का क्या होता है? मूल्यांकन होता है। वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि क्या होती है? अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि विकास जो होता है चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बालों का बढ़ना एक प्रकार की क्या है? वृद्धि है। हड्डियों का जुड़ना, ये भी एक प्रकार की क्या है? वृद्धि है। वजन, लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना, मस्तिष्क का वजन, तो ये क्या है? वृद्धि है। इनमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जबकि जो विकास है उसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शिक्षा हो गई, आध्यात्मिकता हो गई, नैतिकता हो गई, चरित्र हो गया, सामाजिक मानसिकता आदि को सीखना विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख क्या क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखे। कि जो भाई अभिवृद्धि जो दर्शा रहा है उसके आगे तो क्या लिखना है? जी लिखना है, और जो विकास दर्शा रहा है उसके आगे क्या लिखना है? डी लिखना है।
तो एक 6 माह के बालक के दांतों का निकलना, एक 6 माह के बालक के दांतों का निकलना, तो उसका क्या होगा, उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दांतों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, 3 माह का बालक उल्ट पलट कर कैसे हो जाना, पेट के बल लेटना, तो उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है विकास हो रहा है। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना, तो इसके आगे भी क्या होगा, विकास ही होगा। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एक प्रकार की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे विकास और वृद्धि के कौन कौन से आयाम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक। तो इनमें से वृद्धि की कौन से हैं और विकास कौन से हैं, तो इनमें से आ जाएंगे चारों ही है। वृद्धि और विकास कौन कौन से आ जाएंगे, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेदनात्मक और नैतिकता, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है, परिपक्वता का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, समता का विकास। आगे चलते हैं, परिपक्वता की विशेषता क्या है, परिपक्वता की विशेषता क्या है, तो ये क्या क्या हो जाएगी, एक स्वचालित प्रक्रिया भी है, वृद्धि में की पूर्णता भी है, अधिगम का आधार भी है, मतलब उपयुक्त सभी हैं, ये चारों तीनों क्या हो जाएगी, परिपक्वता की विशेषता हो जाएगी। विशेषता के विभिन्न पक्ष है, विकास के विभिन्न पक्ष है, विकास के कौन कौन से पक्ष है, शारीरिक एवं गतिक विकास, संविधात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, तो ये क्या हो जाएंगे, विकास के विभिन्न पक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि एवं विकास क्या है, पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा आ जाएगा, यह परिपक्वता तक चलता है, यह परिपक्वता तक चलता है, जबकि ये परिपक्वता तक नहीं चलता है, ये लंबा चलता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक ये चलता है विकास। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विकास संबंधित है, विकास किससे संबंधित है, तो परिपक्वता से संबंधित है। कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र सही है, तो कौन सा हो जाएगा, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, तो कौन सा आ जाएगा, इसमें विकास एक संचयी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास की प्रवृत्ति, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, बालक की विकास की प्रकृति में कौन सा संबंध, कौन सा कथन उपयुक्त है, तो कौन सा आ जाएगा, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास का संबंध में गलत कथन है, मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, तो कौन सा है, ये परिपक्वता तक चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, विकास के बारे में सत्य नहीं है, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, तो ये हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रियाएं होती है, सबसे पहले कौन सी प्रतिक्रिया होती है, सामान्य होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप से धारण करती है। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख व सिर आदि चलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ की प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ना का सिद्धांत, ये कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम एक सा रहता। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये करता है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा विकास पर्यटन अपूर्वानुमेय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास मानव विकास होता है, मानव विकास होता है कैसा होता है? तो ये होता है क्रमिक भी होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिगत भी होता है, उपयुक्त सभी, मतलब क्रमिक, निरंतर और व्यक्तिगत भी होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा विलोमीयता। ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। किसी व्यक्ति के में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्ष पदीय का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति है। तो ये किस प्रकार की प्रकृति है? ये आ जाएगी प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रकृति। मतलब इसके अंतर्गत अंगों की सामान्य गतियों से सूक्ष्म गतियों की ओर विकास को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? तो किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर है। मस्तिष्कोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। तो विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये आ जाएगा इसमें। सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार, सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? पहले सिर के भाग फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। किसके अनुसार? सिफेलोकोडल विकास के नियम के अनुसार। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड जिसकी भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से गठित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास की गति की दर क्या रहती है? एक सी रहती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर व संवैगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है, ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है अंतर संबंधता का सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या नहीं होते? खतरे नहीं होते। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया
है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद नहीं रुकता है, ये चलता रहता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत है। विकास रेखीय होता है, जबकि विकास रेखीय नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। मानव विकास होता है। मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था हेविंगस्टर्न ने किया था। समता के विकास का दूसरा नाम है। समता के विकास का दूसरा नाम क्या है, परिपक्वता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आ जाएगा हरलोक का। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, ये किया था हेरिंगसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है, ये प्राथमिक एजेंसियां है। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तो 8 अवस्थाएं हैं। विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है। विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी, तो कौन से के लिए की थी, जन्म से मृत्यु तक के लिए की थी। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्थाओं में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है, तो कौन सा है, वह आ जाएगा 3 से 5 वर्ष की आयु ऐसी होती है। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता आवश्यकताओं के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बनाया था, तो कौन सा था, तो वह था 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा पद्धत किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है, तो कौन सी है, इसमें देखिए पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। अगला क्वेश्चन है। कोलसनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी। कोलसनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो कितने बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण में मेल खाता है, तो कौन से चरण में खाता है, परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है, तो क्या आ जाएगी, तदात्मकता बनाम भ्रांति। किसने मूलभूत विकास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया, तो किसने किया था, एरिक्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया, तो कौन से थे, वो थे लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, तो कौन से हैं, इसमें देखते हैं। इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएंगे पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहा हो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, तो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। निकटस्थ विकास का श्रेय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी LS वाइगोत्स्की के द्वारा। इसके फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, तो कौन से विकास से संबंधित है, ये आ जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? तो कौन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपकरण? निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसके अनुसार होती है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एल.एस. वाइगोत्स्की व्यक्तिगत रचनावाद। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे? तो कौन से कारक को महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे? सामाजिक को महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।